बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आसिम साहब? क्या खबरें लेकर आए हैं आज? मलिक साहब, खबरें वैसे तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। ओके। मजा क्यों आ रहा है? मजा इसलिए आ रहा है कि इस हुकूमत ने बड़ी तारीफें की इस निज़ाम की कि जी हाइब्रिड निज़ाम है, बहुत अच्छा चल रहा है। और खान साहब अगर नहीं जाते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, हमने मुल्क बचा लिया, सियासत कुर्बान कर दी, रियासत बचा ली। और आज उनके ही एक वजीर ने उठ के कह दिया कि जी रियासत और निज़ाम चल ही नहीं रहा, और इस निज़ाम के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। और नए सूबों की एक दफ़ा फिर बातचीत शुरू हो गई, और कहा ही जा रहा है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब उनकी एक मुलाकात हुई है एक बहुत पावरफुल शख्स से हुई है, तो उन्होंने कहा कि जी सिर्फ 6 महीने का वक्त दिया गया है और फाइलें तैयार हैं। अब जो ये डिमांड है ना सूबों की, इससे वापसी मुमकिन नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 6 महीने हैं, अच्छे बच्चों की तरह मान जाए। मुझे खुशी इस बात की है, जो मैंने कहा ना, कि खुशी मुझे इस बात की है कि ये नून लीग ने ही और पीपल्स पार्टी ने इस सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया कि आज वो सिस्टम उनके ऊपर चढ़ के नाच रहा है और उनसे वो अपनी मर्जी की चीजें करवाएगा। मैंने एक शख्स को इतनी पावर दे दी, जब एक इदारे को इतनी पावर दे दी, इतने लोगों को पावर दे दी, तो मेरी अपनी पावर तो खत्म हो गई। तो आज अब मुझसे सब कुछ करवाया जा रहा है, तो शहबाज शेख साहब बहुत ही, मैं उनको समझता हूँ, हेल्पलेस हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त कैसा है? 6 महीने का टाइम है, और 6 महीने में आपको क्या होता नजर आ रहा है? आपकी प्रेडिक्शन भी दुरुस्त साबित हो गई। आपने कहा था कि सैटर्न के हवाले से आपने कहा था कि जब भी ये रेट्रोग्रेड, इस तरह आपने कुछ कहा था, जो बात की थी कि जी। होता है और ये चीजें होती हैं तो बड़ी तब्दीलियां होती हैं, आईनी तरमीम आती हैं, आइन में तरमीम ही की जाएगी। और आपने कहा था कि ये निज़ाम हुकूमत चलता आपको दिखाई नहीं दे रहा, हुकूमत घर जाती नजर आ रही है। मैंने कहा था आपसे, ये एक पेज पर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कैसे घर जाएगी? तो आपने कहा कि पता नहीं चलेगा, एकदम से चली जाएगी। तो वक्त लगता है अब आ गया है, दुरुस्त हो गई पेशन गोई। 6 महीने में आप समझते हैं कि ये मान जाएंगे अच्छे बच्चों की तरह, या कोई नया सेटअप आता नजर आ रहा है, ये हुकूमत फारिग हो रही है? क्या देख रहे हैं मालिक साहब? देखिए, आपने बहुत दूर की बात कर दी। 6 महीने, मैंने आपको अगस्त सितंबर की बात की हुई है कि क्या है, क्या कैओस बनेगा, मुझे अभी भी नहीं पता। चीजें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी, आपके सामने भी आएंगी, मेरे पास सामने भी आएंगे। 6 महीने का मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं जनवरी फरवरी की 2027। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि समहाउ अगर ये अगस्त सितंबर सरवाइव कर गए, फिर 6 महीने वाली बात खत्म। फिर ये पूरा अपना टेन्योर करेंगे, क्योंकि अगस्त सितंबर ही ऐसे महीने हैं जो इनके बड़े बड़े जो इन्होंने कवानीन बनाए हैं, अमेंडमेंट्स की हैं, वो इनके सर पे पड़ के और इनको फारिग करवाएगी। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। पहले तो 3 महीने पहले आप एकदम से तरामीम की बात शुरू हुई थी, मैंने कहा था अभी कुछ भी नहीं होगा। फिर जी जब ये लास्ट ईयर सेटन रेट्रोग्रेड हुआ था, दिन रातों रात जो है आपके सामने अमेंडमेंट आई थी। मुझे भी याद है, मैं भी उस वक्त वीलॉग कर रहा था, जिससे मुझे जी उम्मीद नहीं थी कि अमेंडमेंट आएंगी और चीजें। लेकिन एक बात है, आपको मैं पिछले साल भी बोल रहा था, सर जितनी मर्जी अमेंडमेंट लेकर आ जाए, जब सितारे अपनी पोजीशन पकड़ते हैं तो ये अमेंडमेंट कोई काम नहीं आती, बल्कि गले पड़ जाती है। और आप भी ये बोल रहे थे, आप भी ये परेशान थे कि मलिक साहब अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आ रही है, इन्होंने तो बहुत मजबूत कर लिया अपने आप को। तो मैं आपको कह रहा था कि जो मर्जी हो जाए, सितारे झूठ नहीं बोलते, मेरा ये स्लोगन बन गया है। और जी बिल्कुल। दूसरी बात, जब ये निजाम पलटेगा तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये हुआ क्यों, कैसे, कब, क्या। रातों रात आपके सामने दो दो तीन तीन अमेंडमेंट पास हुई हैं, और मैंने खुद देखा है। उससे पहले तो मुझे नहीं पता था क्या अमेंडमेंट, क्या चीज। आप लोगों के साथ रहने से मुझे ये है, थोड़ा पॉलिटिकल ओवरव्यू समझ में आया है। अब का जो सिस्टम चल रहा है, स्पेशली 15 अगस्त तक, आप बहुत चीजें पलटते हुए दिखेंगे। और ये बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है। सबसे पहले जो है, इस दफा लूनर इक्लिप्स नहीं आ रहा, सोलर इक्लिप्स आ रहा है। और मैंने आपको बताया है, पहले भी बता चुका हूं, लूनर इक्लिप्स इमोशंस पे हावी होता है, इमोशन डिस्टर्ब करता है। जबकि सोलर इक्लिप्स जब आता है, तो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े तख्तों पे बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस दफा सोलर पहले आ रहा है। अब ये जो सोलर आ रहा है 12-13 को, ये सबसे पहले गवर्नमेंट या ऐसे इदारे या ऐसी शख्सियात जो बड़े हाई लेवल पे है, उसको इफेक्ट करेगा। क्योंकि सन के साथ जैसे ही राहु या केतु आते हैं, वो इक्लिप्स में आ जाता है।
तो ये होता यही है कि जैसे ही आएगा तो सब चीजों में तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। हमने लास्ट 23 फरवरी को देखा था, सिर्फ 4 दिन के अंदर पूरी दुनिया का निजाम चेंज हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं था क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, लेकिन हाँ, इंडिकेशन आ रही थी कि इसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, ये 13 को या 12 को अपने अपने हिसाब से, किसी का 13 होगी, किसी के 12 होगी, जैसे ही एक्लिप्स लगेगा आप फिर देखें तमाशा दुनिया में वापस कैसे ये चेंज होता। अच्छा, आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि अब जरा एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग एनालिसिस करते हैं ये मतलब इक्लिप्स की। इससे पहले भी वक्त गुजरा है, सारी दुनिया का मतलब चलते आ रहे हैं, ये इक्लिप्स साल में 4 दफा आते हैं, जी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। तब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? सवाल यही है ना आपके भी जहन में, यार पहले भी तो इक्लिप्स आए होंगे, बिल्कुल। अनोखा तो नहीं है। अनोखा ये है कि जब भी इक्लिप्स आते हैं जो प्लानिटरी पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर वो सेम रहे तो उसके असरात भी सेम ही मिले ना, हमें तो हर दफा कुछ नया देखने को मिलता है। तो ये जो इक्लिप्स आ रहा है इसके अंदर जुपिटर और सैटर्न इन्वॉल्व है, और जुपिटर सैटर्न ही मेजर प्लैनेट हैं जो इंसान की जिंदगी बल्कि दुनिया के अंदर मेजर चेंजेस लाते हैं। तो मैं तो मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसी को देखते हुए मैंने आपको बहुत पहले से बताया था कि पाकिस्तान की ये हुकूमत मुझे आगे चलती हुई नहीं दिख रही। हाँ, अभी ये जरा कंफ्यूजन है जो कि मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि क्या ये पूरी हुकूमत जाएगी, जो कि मुझे बहुत कम चांस लग रहा है, पॉसिबिलिटीज हैं, या कोई मेजर चेहरे तो डेफिनेटली है, लेकिन पूरी हुकूमत का जाना मुझे थोड़ा सा ट्रिकी है, या यूं कह सकें थोड़ा अनक्लियर है। क्योंकि देखें, मेरे पास लिमिटेड लोगों के जायचे हैं, पाकिस्तान का जायचे है, मैं उसके साथ जब दोनों को मिंगल करता हूं उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ रीडिंग्स लेके। अब ऐसे भी लोग होंगे हुकूमत में जिनका पावरफुल जायचा होगा, उनके ऊपर इफेक्ट तो आएगा, लेकिन वो फारिग नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? कभी कभी जब आपके मतलब जैसे कंपनी में फायरिंग होती है, फायरिंग से मुराद बिल्कुल हायरिंग फायरिंग की बिल्कुल मैं बात समझ कर रहा गया। हूँ। बिल्कुल मैं तो समझ गया, निकाला जाता है तो लोगों को। निकाला जाता है, कुछ लोग बच जाते हैं, उनकी जगह चेंज हो जाती है। अब बिल्कुल आप बोलेंगे वो जो जगह चेंज होती है वो उनके अपने जायचे की वजह से होती है, इसलिए सबका बैठ के देखना एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो जो मेजर है उनमें तो टर्मोइल बहुत क्लियर नजर आ रहा है, और अब मेरे ख्याल से मुझे इसके ऊपर और बताने की जरूरत नहीं है। मैं 6 महीने 7 महीने से बोलता आ रहा था, तब किसी को भी नहीं था, और अगर कोई मुझसे भी कहेगा तो मुझे भी यकीन नहीं होगा अनटिल के अनलेस के मैं उस चीज को होते हुए ना देखूं। तो अब ये बिल्कुल होना बिल्कुल शुरू हो गया है, अभी ये होना मैं शुरू हो गया है। जी। मैं बिल्कुल, मैं आपकी तरफ सॉरी माजरत के साथ कथा कलामी के आपकी इस बात की बिल्कुल तायीद करता हूं, क्योंकि हमारे ही इसी सेटअप के वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब। उनका हम्म। स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने तारीफ की इस निज़ाम की कि जी। बेहतरीन चल रहा है हाइब्रिड सिस्टम, और बहुत अच्छा चल रहा है। और बाकी सारे वज़राओं ने भी हमें यही बताया कि जी मुल्क तरक्की कर रहा है। और एकदम से फिर एक वजीर ने आके कहा जी मुल्क तो चल ही नहीं रहा है। तो ये चीजें जो हैं मैं आपको यही बताता हूँ कि ये पता नहीं चलती। ट्रिगर एक छोटी सी बात, राई राई भी नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसने ट्रिगर कर दिया है। अब ये राई का पहाड़ बनेगा और इनको फारिग करेगा, ये क्लियर है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सैटर्न आपने जो बात की थी शुरू में सैटर्न रेट्रोग्रेड की, तो मैं आपको बहुत अरसे से बताता आ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी फाइंडिंग्स है। जब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, मुल्क का जो दिफाई सिस्टम मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी तरफ से नए रूल रेगुलेशन आते ही आते हैं। इसलिए मैंने आपको जब 3 महीने पहले ये शोर मचा था कि तरमीम आ रही है, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, अभी आप भूल जाएं, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तरमीम तब आएगी। बिल्कुल सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो तरमीमें लाता है। हाँ, एक बात है, सैटर्न रेट्रोग्रेड यहां से लेकर दिसंबर तक है। तो जो 6 महीने का आपने जो अभी जिक्र किया है वो 6 महीने नहीं हो सकते, मे बी टिल दिसंबर हो जाए, जिसके बहुत कम चांसेस हैं। दिसंबर बहुत दूर है, मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर तो बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है, मजीद भी बात करेंगे। मैं कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। माई डॉटर नेम हानिया अहमद, 14/12/2020। उनको ये कोई तो अभी। हेल्थ के इश्यूज हैं। जी हाँ, हेल्थ के इश्यूज हैं, यूके में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए बता दें, आई वांट टू स्टार्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान ऑनलाइन, विल बी गुड और नॉट। ये नहीं ऐसे पता चलेगा।
ठीक है, आपको जायचा बनवाना पड़ेगा। मलिक जी साहब का बिल्कुल नंबर हमारे जायजा स्क्रीन बन। पर मौजूद है, और मलिक साहब का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, उस पर रब्ता कर लें, व्हाट्सएप नंबर है। और अब्दुल समी है, शादी नहीं हो रही है, 18 नवंबर 1993। 1983 या 1993? 1993, 18 नवंबर। सर अपने उसके ऊपर ध्यान दें, हो जाएगी ये साल अच्छा है। आफ्टर नवंबर आपके चांसेस बनेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप कुछ ज्यादा ही सख्त मिजाज के मालिक है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 3 दिसंबर 1986 डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियल हालात उनके बेहतर नहीं है। फहीमुद्दीन। दिसंबर के बाद इंशाल्लाह उम्मीद रखें अच्छे की। अभी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आ रही है। 14/12/1972 कमल फातिमा है। माली परेशानी का सामना है, घरेलू परेशानियां भी हैं इस हवाले से उनको। ये आपके हालात कुछ 2028 के एंड में बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। असगर अली है, 27/4/1982 कारोबार में मुश्किलात हैं, नुकसान हो चुका है और परेशान है। अभी तो ये साल कुछ बेहतर दिख रहा है, मेहनत मांग रहा है, बस मेहनत ज्यादा करें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।